आप वेब डेवलपमेंट की इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट की इंटरव्यू देने के बाद ऐसा पर्टिकुलर उनका फीडबैक होता है कि वेब डेवलपमेंट का जो इंटरव्यू है बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, बहुत ज्यादा हार्डर हो चुका है। तो क्या वास्तव में वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू हार्डर हो चुका है कि आपके पास कुछ कमियां है या आपको कुछ पॉइंट्स पता नहीं है, कुछ आपको ट्रिक पता नहीं है कि कैसे हम वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू क्रैक करें? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट के अंदर का इंटरव्यू हार्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो क्यों हुआ है, और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू हार्डर होने की वजह क्या है, क्या रीजन है कि वेब डेवलपमेंट का जो इंटरव्यू है वो हार्डर हो चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट है रैपिडली चेंज टेक्नोलॉजीज। जैसे आपने देखा होगा कि पहले आप वेब डेवलपमेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी जो टेक्नोलॉजी का जो स्टैक होता था वो फिक्स होता था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वन स्टैक की बात करें तो हमें मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ES6 ये सब चीजें पढ़नी होती थी। पर अभी फ्रिक्वेंटली क्या हो चुका है कि वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें भी आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप मान स्टैक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अब आपको Vue.js भी सीखना होगा, अब आपको Next.js भी सीखना होगा। ठीक है, अब आपको Node.js बहुत ज्यादा थोरो सीखना होगा, उसके अंदर आपको माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर भी सीखना होगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है कंपनी की नीड ये है कि अब आपको जो हाई टॉपिक्स हैं जो पहले एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड होते थे वो अब बिगिनर के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो इसलिए अब आपको अपने आप को बिगिनर समझ के प्रिपेयर नहीं करना होगा। नेक्स्ट ये है कि जॉब मार्केट के अंदर आपका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी आपने देखा भी होगा, पहले देखते होंगे आपकी वेब डेवलपमेंट सीखने वालों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, अब नंबर्स एकदम से क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि जो टेक डोमेन्स है, नॉन टेक डोमेन्स है, इवन जो सेल्फ पेस लर्नर्स हैं वो सभी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू हार्डर करने का रीजन भी यही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा जॉब मार्केट के अंदर तो उस तरीके से जो इंटरव्यू होगा वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन एडवांस टेक्निकल स्किल्स। जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब कोडिंग के साथ साथ अब आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर के सिक्योरिटी को कैसे आप इंप्रूव करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी, जैसे वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जैसे वॉइस के थ्रू आप सर्च करवाना है तो आप कैसे सर्च करोगे। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस टाइप के टॉपिक्स पे भी आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ पहले इंटरव्यू में क्या होता था कि टेक्निकल इंटरव्यू होता था, अब आपका व्हाइट बोर्ड चैलेंजेस होने लग गया। मतलब आपको सीधे बोर्ड में खड़े कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपको एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताइए। तो ये मशीन टेस्ट से भी ज्यादा थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक सडनली इंटरव्यूअर के सामने जब आपकी पूरी टीम बैठी रहेगी और उसके सामने बोर्ड के अंदर किसी भी लॉजिक को लिखना, इट इज अ वेरी टफ थिंग। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये सभी चीजें होने से थोड़ा सा हार्डर इंटरव्यू तो हुआ है, लेकिन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं सोल्यूशन भी नीचे बताऊंगा। इसके बाद मेन पॉइंट है एम्फेसिस ऑन सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को अभी भी गलत फहमी है कि नहीं उनको कम्युनिकेशन स्किल एवरेज होगी तो उनकी जॉब लग जाएगी। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को बिल्कुल अभी से डिस्कार्ड करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें। और कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एबिलिटी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिससे वो चेक कर पाए कि नई टेक्नोलॉजीज में ऐसा तो नहीं है कि आप उसको स्ट्रेस में तो नहीं लोगे, आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है कि ये एआई का जनरेशन है और एआई जनरेशन के अंदर बहुत सारे नए नए चीजें इंप्लीमेंट आपको करते आना चाहिए। ठीक है, जैसे मोशन यूआई कैसे यूज होता है, ब्लॉकचेन कैसे यूज होता है, एआई के अंदर का जो इंटीग्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, ये सभी चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप एआई में सिर्फ चैट जीपीटी पढ़ करके या ग्रॉक पढ़ करके यदि आप जाते हो और आप सोचते हो कि आपका एआई आपको आ गया, तो वो नहीं होगा। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा। आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप एआई को कैसे यूज कर पा रहे हो, वो चीजें भी सीखनी होगी। आपको एआई के मॉडल्स कैसे आप यूज कर पा रहे हो, उनको भी आपको मैनेज करना होगा। एआई के अंदर के जो बने बनाए रेडीमेड एपीआईज हैं उनको कैसे आप अपने एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आप एक एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको यूजर्स की। वो सभी चीजें भी आपको सीखनी होगी। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अब आपको फुल स्टैक डोमेन्स में जाना होगा। मतलब अब आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग से काम नहीं चलने वाला कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लिए, आपने सिर्फ रिएक्ट सीख रखा है और आप सोचो कि मैं फ्रंट एंड की जॉब सर्च करूं। अब आपको मार्केट के अंदर सिर्फ फ्रंट एंड की जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग जो फ्रंट एंड प्रिपेयर करके वेब डेवलपर के इंटरव्यू में जाते हैं, अब उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि अब वेब डेवलपमेंट पूरी तरह से टफ हो चुका है और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा एक फुल स्टैक सीखना पड़ेगा। मतलब यदि आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस,
CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। इसके बाद आपको जो टूल्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से सीखने होंगे। तो ये सभी चीजों का यदि आपको नॉलेज होगा तभी आप अच्छे से इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं। अब मैं इसका सोल्यूशंस भी दे देता हूँ कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब कुछ लोग तो ऐसे सोचते होंगे कि हम इतनी सारी चीजें कैसे सीखें, क्या हम सीख भी पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, हम तो फ्रेशर हैं और फ्रेशर्स के लिए ये सब चीजें सीखना बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, हम 1 या 2 महीने में कैसे सीखें। तो मैं आपको ये सभी पॉइंट, ये डाउट भी सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले जो टाइमिंग का जो इशू है, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 या 2 महीने में हम टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के अंदर अब आपको 5 से 6 महीने मिनिमम सीखना होगा और उसके बाद फिर आपको अपने प्रोजेक्ट को भी डेवलप करना होगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में बताता हूँ, यदि आप चाहते हो कि 2025 के अंदर या जो रिसेंटली जो वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू हो रहे हैं वो आप क्रैक कर पाए, तो पहला पॉइंट ये है कि जो इन डिमांड टेक्निकल स्किल्स हैं वो सीखिए, ठीक है। आपको ऐसे टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखने हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है उसको सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में मर्ज स्टैक की डिमांड ज्यादा है, अब नेक्स्ट.js भी आ चुका है, तब आपको इसके अंदर रिएक्ट के साथ नेक्स्ट.js भी सीखना रहेगा, आपको एक्सप्रेस नोट तो आपको सीखना ही रहेगा, मोंगोडीबी सीखना रहेगा, क्लाउड के अंदर इसको कैसे अपन यूज करते हैं ये सीखना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टे अपडेटेड विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको वॉइस सर्च बताया, ठीक है, इसका आपको अच्छे से आपको सीखना होगा कि वॉइस सर्च कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। साथ ही जो एआई का इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, एआई के अंदर के मॉडल्स को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एआई के अंदर के एपीआई को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आपको सीखनी होगी। प्रिपेयर फॉर टफ इंटरव्यू, मतलब पहले आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा इंटरव्यू सरल होने वाला है, सरल क्वेश्चन ही पढ़ के जाएंगे। अब आपको अपने दिमाग को इस तरीके से डेवलप करना होगा कि आप टफ इंटरव्यूज को भी क्रैक कर सकें। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे पहले ऐसा होता था कि जो 2 to 3 इयर्स के जो कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करने होंगे, उसको आपको फेस करने होंगे, उस तरीके से आपको सॉल्व। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप कोडिंग प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हो, हैकर रैंक में जाइए, लीड कोड के अंदर जाइए, अब वहां से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिशनरी क्वेश्चन सेट रहते हैं, उनको आप सॉल्व करिए, अपने लॉजिक को बिल्ड करिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज आप जितना ज्यादा दोगे उतना बेटर तरीके से आप ना जो इंप्रूवमेंट है वो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ठीक है, एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको सामने वाला शुरुआत में तो नहीं जानता ना, एट द बिगिनिंग वो आपका रेज्यूमे देखेगा और आपके रेज्यूमे के अंदर पोर्टफोलियो की लिंक होगी, तो सबसे पहले वो पोर्टफोलियो के लिंक पे क्लिक करेगा। पोर्टफोलियो के लिंक पे आप अपने प्रोजेक्ट की लिंक जाकर के डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो हर कैंडिडेट को आज के डेट में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाइए। आपने जितना भी काम कर रखा है, आपने जितना भी प्रैक्टिस कर रखा है, आपने जितने भी प्रोजेक्ट बना रखा है, वो सभी चीजों का लिंक उसके अंदर आप शेयर करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। लिंक्डइन के अंदर का आपको ऑनलाइन प्रेजेंस भी दिखाना होगा, मतलब आपने जो भी बनाया हुआ है, जो भी आपने वर्क किया हुआ है, जो भी आपने प्रोजेक्ट डेवलप करा है, उसको आप लिंक्डइन के अंदर भी बाय पोस्ट या बाय लिंक आप उसको शेयर करिए, वो भी आपके लिए बहुत बेटर होगा। क्योंकि लिंक्डइन के अंदर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपका एक नेटवर्किंग भी बढ़ेगा। तो अब आपका नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है यदि आपको 2025 के जॉब मार्केट्स के अंदर आना है और आपको अपने जॉब को क्रैक करना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। मैंने आपको बता दिया था कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के 2025 के अंदर इंटरव्यू क्रैक करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जरूर इंप्रूव करिए। क्योंकि यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं होगा तो इंटरव्यूअर जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे करना चाहता है उसको आप बहुत बार समझ भी नहीं पाते हो। पता चला उसने क्वेश्चन ए पूछा और आप आंसर दे रहे हो बी का, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, टारगेट एंट्री लेवल एंड फुल स्टैक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कभी भी यदि आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट पोजीशन पे जाना है, आपको पैकेज पे ज्यादा फोकस करना है। अभी आपको इनिशियली सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल पे फोकस करना है। यदि आपको कहीं पर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, या कहीं पर फ्री लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी कंपनी में आपको फ्री लर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी यदि मिल रही है तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको गेट करना चाहिए। क्योंकि आपका इनिशियल गोल होगा कि आप अपने आप को प्रैक्टिकली फिट करें, तो जॉब मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली आपको जॉब लग जाएगी। क्योंकि क्या रहता है कि आपको बस स्टार्ट करना होता है आईटी के अंदर, बाकी चीजें आपका ऑटोमेटिकली क्या है स्टेप बाय स्टेप चीजें होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सजेशंस दिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशंस क्या है, इसको यदि आप अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो या आपका जो सॉल्यूशंस है उसको अच्छे से यदि आप इंप्लीमेंट करते हो तो जरूर आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। थैंक यू।